45 साल की विधवा महिला को ऐसी सेक्स की लत लगती है कि अपने 7 बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। जब यह महिला अपने घर से जा रही थी तब इनके 7 बच्चों काफ़ी रो रहे थे। अपनी माँ से कह रहा था कि आप मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन महिला को तो सेक्स की ऐसी लत लगी थी कि वो अपने 7 बच्चों पर देखती भी नहीं है और 7 को रोते हुए छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली जाती है। और कुछ ही महीनों के बाद इस विधवा महिला की हालत यह कंकाल रूप में बन जाती है। आखिर कौन इस विधवा महिला को यह हाल किया था कि वह कंकाल बन चुकी थी? यह महिला कहाँ की थी? यह सच्ची कहानी कहाँ की है? आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं क्राइम की कहानी क्राइम लीला। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश की है। जिला कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र के टिकवापुर गांव की रहने वाली 45 साल की महिला, जिसका नाम रेशमा होता है, यह अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। 4 बेटा था और 3 बेटी थी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात यह थी कि इस महिला के पति 3 साल पहले ही मर चुका था। और जब इनके पति मर चुका था, इसके बाद इनके घर पे सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी। किसी तरह से यह महिला दुख तकलीफ काट कर मेहनत मजदूरी कर कर यह अपने 7 बच्चों को पालन पोषण कर रही थी। जहाँ पर यह महिला मेहनत मजदूरी करने के लिए जाती थी, वहीं पर इस गांव के एक और आदमी काम करने के लिए जाता था, जिसका नाम गोरेलाल होता है। गोरेलाल का घर मुश्किल से रेशमा के घर से 300 मीटर की दूरी पर था। पिछले 2 सालों से यह दोनों एक साथ में काम करता था। इसी काम करने के दौरान इन दोनों के बीच में दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदली और प्यार जब परवान चढ़ता है तब इन दोनों के बीच में संबंध बनने लगता है। यह दोनों कुछ दिनों तक तो चोरी छिपके से संबंध बनाता रहा। फिर रेशमा रात में अपने बच्चों को खाना उना खिलाकर सुला देती थी और रात के 11-12 बजे के आसपास वह गोरेलाल के घर पर आती थी। 1-2 घंटा उसके साथ बिताती थी, उसके साथ संबंध बनाती थी, फिर वह अपने घर वापस आ जाती थी। यह भी सिलसिला कुछ महीनों तक चलता रहा। फिर धीरे धीरे इनके बच्चों को पता चल जाता है कि उनकी माँ रात में गोरेलाल के घर पर जाती है। तब इनके 7 बच्चों इस बात पर विरोध करने लगती है, अपने माँ को मना करने लगती हैं कि आप गोरेलाल के घर पर मत जाया करो। आप जो कर रही हो यह बिल्कुल गलत है, ऐसा करना बंद कीजिए। लेकिन रेशमा तो गोरेलाल के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वो अपने 7 बच्चों को छोड़ देती है और गोरेलाल के घर पर आकर रहने लगती है। गोरेलाल भी रेशमा के प्यार में इस कदर पागल हुआ था कि वह गांव समाज को बगैर परवाह किए हुए वह रेशमा को अपना लेता है और अपने घर पर रख लेता है। जब रेशमा सामान पैक कर कर अपने घर से जा रही थी तब इनके 7 बच्चों काफ़ी रो रहे थे। वह रो रो कर अपनी माँ से कह रहा था कि आप मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन रेशमा हवस में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उनके बच्चों को यह दुख दर्द दिखाई नहीं दे रही थी। वो अपने 7 बच्चों को रोते हुए छोड़ देती है और अपने प्रेमी गोरेलाल के घर पर आकर रहने लगती है। अपनी माँ की यह करतूत देखकर 7 बच्चों दिल पर पत्थर रख लेता है और अपनी माँ से सारे रिश्ते नाते तोड़ लेता है। उधर रेशमा भी अपने बच्चों से सारे रिश्ते नाते तोड़ चुकी थी। भले ही 300 मीटर की दूरी पर वह रह रही थी, न तो वह अपने बच्चों से कभी मिलती थी और न बच्चों अपने माँ से जाकर कभी मिलती थी। इस तरह से इन दोनों के बीच में रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। रेशमा का जो सबसे बड़ा बेटा बबलू था, अब वह अपने घर की जिम्मेदारी उठा लेता है। वह मेहनत मजदूरी करने लगता है और अपने सभी भाई बहनों को पालन पोषण करने लगता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। रेशमा को अपने बच्चों को छोड़कर गए हुए 8 से 9 महीनों का वक्त बीत जाता है। तारीख थी 29 नवंबर 2025। रेशमा के परिवार में एक की शादी थी। तब रेशमा का जो बेटा बबलू था वह पुरानी करवाहट भूलकर अपनी माँ को निमंत्रण भेजता है, लेकिन उनकी माँ शादी में आती ही नहीं है। तब उसका दिमाग ठनकता है और वह सीधे गोरेलाल के घर पर पहुँचता है और गोरेलाल से कहता है कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ शादी में क्यों नहीं आई है, माँ को बुलाओ, मैं अपनी माँ से बात करना चाहता हूँ। गोरेलाल बहुत ठंडे दिमाग से कहता है, तुम्हारी माँ तो बहुत पहले ही तुम लोगों सबसे सारे रिश्ते नाते तोड़ चुकी है। न तो वह तुमसे मिलना चाहती है और न तुम लोगों सबसे वह बातचीत करना चाहती है। तुम्हारी माँ अब तुम लोगों सबसे कभी नहीं मिलेगी। यह बात सुनकर बबलू को लगता है कि शायद वह मजाक कर रहा है। तब वो एक बार और पूछता है और बताता है कि आप बताओ मेरी माँ कहाँ है।
लेकिन गोरेलाल फिर वही जवाब देता है। बबलू वहाँ से उस वक्त तो आ जाता है, लेकिन अब उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रहा था कि कहीं उनके माँ के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गया है। तब वो अपने माँ के बारे में पता लगाने लगता है। तकरीबन 1 महीनों तक वो अपने माँ के बारे में पता लगाता है, लेकिन उनके माँ के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। तब वह दौड़कर पुलिस स्टेशन जाता है। तारीख थी 30 दिसंबर 2025। वह गोरेलाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाता है। बबलू के शिकायत पर पुलिस गोरेलाल को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। शुरुआत पूछताछ में तो वह पुलिस को घुमाने फिराने की कोशिश करता है, पुलिस को बरगलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस उस पर सख्ती करती है, 2-4-5 डंडा उस पर बरसाती है, तब वो अपना जुर्म कबूल करता है और बताता है कि वह तो रेशमा को 8 महीना पहले ही खून कर दिया है, उसे जान से मार दिया है। यह बात सुनकर पुलिस के भी होश उड़ जाता है कि जिस महिला ने अपने 7 बच्चों को छोड़कर जिस आदमी के साथ रहने का फैसला करती है, जिसके साथ वह प्यार करने लगी थी, वही आदमी उसे 8 महीना पहले ही मार चुका है। अब पुलिस यह जानना चाहती थी कि आखिरकार गोरेलाल ने रेशमा को मारा क्यों और उसकी लाश कहाँ है। गोरेलाल बताता है कि वह हर साल अप्रैल महीने में गेहूं काटने के लिए इटावा जाता था और इस साल वह रेशमा को भी लेकर गया था। 15-20 दिनों तक वह गेहूं दोनों साथ में काटा और जब गेहूं काटने का सीजन खत्म हो गया तब वो अपने घर वापस आ गया। गोरेलाल को रेशमा से मन भर चुका था। वह रेशमा से पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने सोचा कि चलो रेशमा से बोल देता हूँ कि तुम मेरा साथ छोड़ दो और तुम अपने बच्चों के पास तुम अपने घर लौट जाओ। उसने सोचा कि अगर यह बात जाकर बोलता हूँ तो वह मानने के लिए तैयार नहीं होगी। तब उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है कि क्यों न रेशमा को बोलूं कि तुम मेरे भाई के साथ भी संबंध बनाओ और तुम मेरे भाई के साथ भी सो। जैसे तुम मेरे साथ संबंध बनाती हो, मेरे साथ सोती हो, तुम मेरे भाई के साथ भी सो और उसके साथ भी संबंध बनाओ। शायद यह बात सुनकर वो मेरे घर को छोड़कर अपने बच्चों के पास चली जाए। यह बात वो रेशमा से जाकर कहता है। यह बात सुनते ही रेशमा भड़क जाती है। कहती है कि मैं अपने 7 बच्चों को छोड़कर मैं तुम्हारे पास आई हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए, और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे भाई के साथ संबंध बनाऊँ, तुम्हारे भाई के साथ सोऊं। ऐसा मैं हरगिज नहीं कर सकती हूँ। लेकिन गोरेलाल को तो रेशमा से पीछा छुड़ाना था। वह बार बार रेशमा पर दबाव बनाने लगता है और कहने लगता है कि अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुमको मेरे साथ साथ मेरे भाई के साथ भी सोना पड़ेगा, उसके साथ भी संबंध बनाना पड़ेगा। रेशमा हर बार इनकार करती रही और इसी बातों को लेकर इन दोनों के बीच में कहासुनी और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और गुस्से में एक रोज़ वह रेशमा को गला घोंटता है और गला घोंटकर मार डालता है। 2 दिनों तक वह रेशमा की लाश को अपने घर में ही रखता है। जिस घर में वह खाना खाता था, जिस घर में वह सोता था, उसी कमरे में वह रेशमा की लाश को रखा हुआ था और वह यह सोच रहा था कि लाश को ठिकाना कैसे लगाया। पहले वह यह सोचता है कि लाश को नहर में फेंक देते हैं। फिर उसने सोचा कि लाश पानी के ऊपर आ सकता है और वह पकड़ा जा सकता है। फिर वह सोचता है कि क्यों न लाश को ऐसी जगह दफनाया जाए जहां लोग सोच भी नहीं सकता है। तब वह रात के 12-1 बजे के आसपास की लाश को कंधे पर उठाता है, एक हाथ में फावड़ा पकड़ता है और अपने गांव से बाहर सुनसान इलाके में आता है जहां पर बिजली के बड़े खंभे थे। उसी खंभे के नीचे वह गड्ढा खोदता है, तकरीबन 7 फीट का गड्ढा खोदता है और उसी गड्ढे में रेशमा की लाश को रखता है। ऊपर से मिट्टी भर देता है और मिट्टी को समतल कर देता है। फिर चुपचाप वो अपने घर पर आ जाता है और आराम से सो जाता है। उसे लग रहा था कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। तकरीबन 8 महीनों तक तो वह आराम से चैन की नींद सोता रहा, लेकिन 30 दिसंबर 2025 को रात के 11 बजे के आसपास गोरेलाल को लेकर उसी बिजली के खंभे के पास जाता है जहां पर गड्ढा खोदा जाता है और उस गड्ढे में से रेशमा की कंकाल निकलता है। कंकाल को पोस्टमार्टम कराने के लिए फॉरेंसिक टीम वाले अपने साथ में ले जाती है और इस तरह से 7 बच्चों की विधवा माँ अपने ही प्रेमी के हाथों मारी जा चुकी थी और उसकी लाश तकरीबन 8 महीनों के बाद कंकाल के रूप में बाहर निकलती है। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची कहानी। इस कहानी के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। हम आपसे ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।